मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल आल्बी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 444। आज का शो मेरा है 444 और शो का टॉपिक है खुदावन की निगाह में सात। खुदावन की निगाह सातों पर है। खुदावन की निगाह सातों पर है। और आज का जो तलावत है वो ज़बूर 34 उसकी 14 आयत से लेकर 17 आयत तक पढ़ूंगा। उसकी 14 आयत से लेकर 17 आयत तक पढ़ूंगा। और यूं मरकूम है, बदी को छोड़ और नेकी कर, बदी को छोड़ और नेकी कर, सुलह का तालब हो और उसी की पैरवी कर। सुलह का तालब हो और उसी की पैरवी कर। खुदावंद की निगाह साधकों पर है और यही मेरा टॉपिक है। खुदावंद की निगाह साधकों पर है और उसके कान उनकी फरियाद पर लगे रहते हैं और उनके कान उनकी फरियाद पर लगे रहते हैं। खुदावंद का चेहरा बदकारों के खिलाफ है। खुदावंद का चेहरा बदकारों के खिलाफ है ताकि उनकी याद जमीन पर से मिटा दे। सादक चिल्लाए और खुदावंद ने सुना, क्योंकि खुदावंद की निगाह सादकों पर है। और जब भी सादक चिल्लाए, उसके सामने जाए, उसके सामने दुआ करे, तो खुदा सादक चिल्लाए और खुदावंद ने सुना। और सादकों की दुआ खुदा हर वक्त सुनता है। लेकिन बदकारों का भी ये लिखा है, खुदावंद का चेहरा बदकारों के खिलाफ है। वो जो बदी करते हैं, वो जो बदकार हैं, वो जो इंसानियत के खिलाफ काम करते, खुदा की मखलूक के खिलाफ गुनाह करते हैं, तो खुदावंद बदकारों के खिलाफ है और सादकों पर उसकी निगाह मौजूद रहती है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो आज का शो जो मेरा टॉपिक है कि खुदावंद की निगाह सादकों पर है। और हम लोग क्यों नहीं खुदावंद की बात मानते कि जबकि उसकी निगाह सादकों पर। कौन है सादक? जो खुदावंद की बातों को मानते हैं, जो खुदावंद के हुक्मों को मानते हैं, जो खुदावंद की राहों पर चलते हैं, जो खुदावंद के सच्चे कलाम पर उसको पढ़ते हैं, उन पर अमल करते हैं, तो फिर खुदावंद सादकों की सुनता है। क्योंकि खुदावंद लिखा है कि खुदावंद का सादक चिल्लाए और खुदावंद ने सुना। जब भी सादक ने कोई फरियाद की, कोई भी मुश्किल के, तो खुदावंद एकदम जो है वो सादक की दुआ सुनता है और उसके जो अच्छे और नेक और खूबसूरत काम है उसके सामने होते हैं। लेकिन बदकारों पर भी उसकी निगाह है, लेकिन बदकार उसके सामने बुरे हैं, क्योंकि बदकारों खुदावंद का चेहरा बदकारों के खिलाफ है। क्योंकि जो बदी करते हैं, जो खुदावंद की नहीं सुनते, जो खुदावंद के हुक्मों पर नहीं चलते, तो खुदावंद उनको अच्छा नहीं समझता, उन बदकारों के खिलाफ है। और सबसे पहले पोस्ट पढ़ूंगा रोजलिन आबदा मिर्जा की। जरूरी नहीं कि जिसमें सांसें नहीं वो मुर्दा है। बहुत अच्छी पोस्ट है, समझने वाली पोस्ट है। जरूरी नहीं कि जिसमें सांसें नहीं वो ही मुर्दा है, जिसमें इंसानियत नहीं वो कौन सा जिंदा है। मतलब कि जिसमें इंसानियत है ही नहीं, कोई इंसानियत वाली बात ही नहीं, जिसने इंसानियत सीखी नहीं है, तो वो कौन सा जिंदा है? वो तो बल्कि ज्यादा मुर्दा है, वो जिंदा होते हुए भी मुर्दा है। और यही रोजलिन आबदा मिर्जा की पोस्ट है कि जरूरी नहीं कि जिसमें सांस नहीं वो ही मुर्दा है। हम तो यही समझते हैं, इंसानियत का यही है कि जिसमें सांस खत्म होगी, जिसकी रूह चली गई, और हम समझते हैं कि वो मुर्दा है, उसका वक्त है, वो तो मुर्दा है, मर गया, जिंदगी चली गई,
खुदा के पास कहाँ भी जाना, वो जिंदगी तो चलेगी, लेकिन जिसमें इंसानियत नहीं वो कौन सा जिंदा है? भी जिंदा होते हुए जिसमें इंसानियत नहीं, जिसको इंसानों से मोहब्बत नहीं, खुदावंद की मखलूक से मोहब्बत नहीं, और भी खुदावंद के हुक्मों पर अमल नहीं करता, तो वो कौन सा जिंदा है? मैं समझता हूं कि खुदावंद के कलाम के मुताबिक या इस पोस्ट के मुतालिक अगर सोचे तो वो तो जिंदा होते हुए भी मुर्दा है, क्योंकि मुर्दा तो मुर्दा है, लेकिन उसमें सांसें भी हैं, चलता फिरता, लेकिन चूंकि उसमें इंसानियत नहीं, साधकों वाली कोई बात नहीं, क्योंकि साधकों की निगाह, खुदामंद की निगाह जो है वो साधकों पर है, तो फिर खुदामंद की निगाह ऐसे इंसानों पर नहीं कि जो चलते फिरते मुर्दा है, क्योंकि इंसानियत उनमें से खत्म हो चुकी होती है। दीन और दुनिया की पोस्ट है, रिश्ता जब आंसू साफ करने की बजाय आंसू देने लगे तो समझ लो कि वो रिश्ता अपनी उम्र पूरी कर चुका है। ये भी इंसानियत की बात है कि रिश्तेदार तो, या रिश्ता कोई भी है, मोहब्बत का है, प्यार का है, बहन भाई का है, दोस्ती का कोई भी रिश्ता है, तो जब हम परेशान होते किसी भी परेशानी से तो हम आंसू बहाते हैं, पर तो फिर दोस्त या रिश्तेदार आकर उनसे उन आंसुओं की पूछते हैं, तसल्ली देते हैं, लेकिन जो साफ करने की बजाय आंसू देने लगे, और जो रिश्ते उन आंसुओं को पूछने की बजाय परेशानियां देने लगे और उनको और ज्यादा कोई परेशान करे, तो वो रिश्ता समझ लो कि वो खत्म हो गया, क्योंकि जो मोहब्बत थी, जो प्यार था, वो खत्म हो चुका। इसलिए आंसू पूछने की बजाय वो आंसू देना शुरू कर देते, तो इसका मतलब है रिश्तेदारी या दोस्ती या प्यार या मोहब्बत या जिस हवाले से भी हम हैं, वो तो सब कुछ खत्म होता है। तो इसलिए हमने बहुत सारी चीजों को सोच समझ कर इन चीजों पर देखना चाहिए। किसी की दिल आजारी करनी, दिल तोड़ना या परेशान करना, वो साधकों का काम नहीं, वो अच्छे लोगों का काम नहीं। सादिक और अमीन तो कह देना एक आम सी बात है, लेकिन वाकई कि जिसको सादिक और अमीन कहा जाता है उसमें वाकई कोई सदाकत के काम दी है, वो करने मारने, झूठ करनी, मुनाफकत और कहना कि चाहिए सादिक और अमीन है, लेकिन खुदा की निगाह तो उसके ऊपर है, क्योंकि खुदामंद की निगाह साधकों के ऊपर है। वो देखता है कि खुदामंद की निगाह साधकों पर है, कि देखता है वाकई वो सादिक और अमीन है, कि सिर्फ वो कहने के दुनिया के दिखावे के लिए ये सारी बातें करने से वो सादिक और अमीन तो नहीं हो जाएगा ना। खुदावंद के कामों पर सादिक और अमीन होगा, क्योंकि खुदावंद की निगाह साधकों पर मौजूद है, और हर बुराई को, हर अच्छाई को खुदावंद देखता है हर वक्त। वो सोता नहीं, ऊँगता नहीं, इसलिए उसकी निगाह हर वक्त हमारे ऊपर मौजूद रहती है। राहत अफजा ने बहुत अच्छी पोस्ट लिखी, और मैं खुद भी कल जब मैंने ये वाकया टीवी पर देखा तो परेशान हो गया कि उन लोगों ने जो आपके साथ कंधे से कंधा लगा के खड़े हैं जब कश्मीर के हवाले से, तो सिखों ने कितनी कुछ कुर्बानियां दी। जब भी इमरान खान ने या इस्लामी लोगों ने, मुसलमानों लोगों ने कश्मीर के खिलाफ आवाज बुलंद की, तो सारी दुनिया में सिख बरादरी इन मुस्लिम कम्युनिटी के साथ, खासतौर पर पाकिस्तानियों के साथ खड़े हुए। लेकिन कल के वाकया पर हैरान हो गया मैं, और कुछ काफी पोस्टें भी आ रही हैं इसके मतलब कि ये क्या हुआ, क्यों ऐसा हुआ, नहीं होना चाहिए। तो गुरुद्वारा साहब को क्यों निशाना बनाया गया? वो तो बहुत बहुत अच्छे लोग हैं, मैं कह सकता हूं कि वाकई सिख बरादरी अच्छे लोग हैं, बेजरर लोग हैं। और राहत अफजा ने इटली से लिखा है कि ननकाना साहब पर हमला उनकी शान में गुस्ताखी है। बिल्कुल, क्योंकि कोई भी, हम खुदावंद यीशु मसीह को मानते हैं, हम खुदा के बेटे को मानते हैं। क्रिसमस हमने पूरे जोरों से मनाया, और एक दो वाक़या छोटे से भी हो गए, जैसे वो लकमान क्या मुबशर और वो लेडीज जो एक्ट्रेस हैं उन्होंने किया,
तो हम आग बगोला हो गए कि हमारे जो मजहबी खुदा का बेटा है, जिसका वो हमारा मजहबी रहनुमा है, जो भी है वो हमारा सब कुछ है। हम जो कुछ हैं उसकी वजह से, अब आज मसीह हैं, जो कुछ भी हैं उसके खिलाफ एक लफ्ज भी हम सुनना। तो इसी तरह जबकि सिखों का फेथ है गुरु नानक साहब पर, तो फिर उनको तो गुस्सा आना चाहिए। तो क्यों, जबकि वो हमारे मुल्क में भी बसते हैं, बहुत सारे क्रिश्चियनों के साथ भी काफी दोस्ती है, बहुत सारे वो मजहब के हवाले से कभी किसी को जरूरत नहीं पहुंचाते, तो उनके गुरुद्वारे साहब पर क्यों हमला किया गया? ये आज तक अभी तक नहीं बात है, क्योंकि टीवी भी या कोई लीडर अभी तक इस वजह से कोई बोला नहीं है। शान में गुस्ताखी है, एक शर्मनाक फेल है, बिल्कुल बहुत शर्मनाक फेल है। हमने इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं, मैं जाती तौर पर भी इसकी भरपूर मजम्मत करता हूं, और जहां तक भी आवाज जाए, ये बिल्कुल हम सबको, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे क्रिश्चियन हैं, चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, ये भरपूर मजम्मत करनी चाहिए कि क्यों तो किसी के मजहब पर हमारे इस्लामी भाई किसी दुनिया के किसी हिस्से में कोई वाकया हो जाए तो ये शोर डाल देते हैं कि इस्लाम खतरे में आ गया जी, ये क्यों किया जी, उसको फांसी दे दो जी, उसको फतवे लगने शुरू हो जाते हैं। और जब ये लोग किसी पर हमला करे तो फिर कोई बोलता भी नहीं। ये क्या बात हुई? ये तो बिल्कुल किसी का भी कोई भी फेथ है उसको नहीं कुछ भी ठेस पहुंचनी चाहिए और ना उनको परेशान करना चाहिए। दूसरी पोस्ट है राहत अफजा की, जिस अमल को लोगों के खिलाफ खुदा अलावा खुदा से छुपाने की कोशिश की जाए वो गुनाह कहलाता है और सच को सपोर्ट करता है। बिल्कुल ये सच बात है, क्योंकि फिर वो सादक नहीं, वो सादक तो नहीं हो सकता, वो सच्चा तो नहीं हो सकता कि जिस अमल को लोगों के अलावा खुदा से तो हम नहीं छुपा सकते, कोई चीज भी नहीं छुपा सकते। क्योंकि अभी जो मैंने वाला पढ़ा है ज़बूर 34:14 से लेकर, उसमें एक कहते हैं कि खुदावंद की निगाह शरीरों पर भी है, खुदावंद की निगाह, खुदावंत का चेहरा बदकारों के खिलाफ भी है, क्योंकि खुदावंत का चेहरा जो नेकों को और गुनाहगारों को, साधकों को, और कौन साधक नहीं, उसकी निगाह तो सब पर है। हम साधक हैं तब भी उसकी उसकी निगाह हमारे ऊपर है, हम गुनाहगार हैं, बदकार हैं तब भी, क्योंकि उससे तो कोई राज छुपा नहीं। तो इसलिए अगर हम ये सोच के कोई गलत काम करते हैं या कोई गुनाह करते हैं या कोई भी अमल करते हैं और लोगों के अलावा खुदा से छुपाने की कोशिश करते, तो उससे बड़ा गुनाह तो है ही नहीं। हालांकि हम उसको छुपा नहीं सकते, किसी भी हवाले से हम नहीं छुपा सकते, कि खुदा तो दिलों और गुर्दों को, राजों को जानता है, और जो आसमान की बुलंदियों से लेकर जमीन की इंतहा गहराइयों तक सब कुछ जानता है, तो फिर हम कैसे उससे कोई गुनाह या उससे कोई बात छुपा सकते हैं। बहुत अच्छी पोस्ट राहत अफजा। उसके बाद तीसरी पोस्ट भी बहुत अच्छी है, समाज के लिए लड़ो, समाज के लिए लड़ो, उनके लिए लड़ो जो साधक नहीं, जो बदकार हैं, क्योंकि साधकों के अलावा बदकारों पर भी खुदा की निगाह हर वक्त मौजूद रहती है। हमारे हर उठने बैठने को, चलने फिरने को, क्योंकि वो खालिक और मालिक है, हमारी एक एक चीज को वो जानता है। तो फिर क्यों हम ये सोच के कोई गलत काम करते हैं कि खुदा के खिलाफ गुनाह करते हैं। तो ये जो तीसरी पोस्ट बहन राहत ने लिखी है, समाज से लड़ो, कोई भी बुराई करता है समाज मुआशरा, तो उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। लड़ नहीं सकते तो लिखो, ये भी ठीक है कि अब कोई भी बुराई है, जो जैसे ननकाना साहब पर वाक़या, तो कुछ लोगों ने उसके खिलाफ लिखा है, जैसे राहत अफजा ने, आगे भी एक दो पोस्ट आएंगी, आरफ डैनियल चौधरी साहब ने, जीफे गौरी ने भी अपना ख्याल का इज़हार किया। तो ये मजहब के खिलाफ जो चीजें वो ठीक नहीं, लड़ नहीं सकते तो लिखो, लिख नहीं सकते तो बोलो। और हम ना तो खामोश हैं,
और यही हमारी सबसे बड़ी, जो मैं समझता कमजोरी, कि हम ना अच्छे को अच्छा कहते हैं, ना हम बुरे को बुरा कहते हैं। जो कुछ हो रहा है उसको होने दो जी, बस हम खामोश तमाशाई बने हुए हैं। और यही जो है ये सबसे बड़ी कमजोरी है हमारी, जो सबसे बड़ी कमजोरी है, और यही है। और यही जो हम किसी भी खाते में नहीं जाते, ना हम साधकों में है और ना बदकारों में है। तो हमें तो जब तक हम खुदा के साधकों में नहीं शामिल होते, तो फिर वही बात है कि शैतान भी खुश और खुदा भी खुश। जो ये तो नहीं हो सकता कभी भी, हम दो कश्तियों में पैर तो नहीं रख सकते, या हम दो मालकों की नौकरी तो नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बोले भी, लिखें भी, जो गलत है उसको गलत कहें, जो सही है उसको सही कहना चाहिए। बोल नहीं सकते तो साथ दो, जो भी बुराई है उसके खिलाफ साथ देना चाहिए। हम सब इकट्ठे ना जब तक होंगे, हम साथ ना चलेंगे, तो फिर हमारे खिलाफ तो ये जो बहुत सारी जो तोहमतें हैं, बहुत सारी जो बुराइयां हैं, वो तो लगती ही रहेंगी। तो जो लिख लिख बोल और लड़ रहे हैं तो उनकी मदद करो। जो लिख रहे हैं, जो बोल रहे हैं, और बहुत सारी जो अच्छी बातें, सच्ची बातें कर रहे हैं, उनका साथ तो दो कम से कम। तो हम तो किसी तरफ भी नहीं है, हम तो दरमियान में लटके, ना हम उस तरफ है ना हम उस तरफ है। और यही रात अफजा कह रही कि हम किसी ना किसी तरह से, बोल के नहीं, लड़के भी नहीं, किसी भी तरह से हम कुछ भी नहीं करते। या जो कोई हमारे लिए कोई लड़ाई लड़ रहा है, किसी भी हवाले से लिख के कर रहा है, बोल के कर रहा है, कैसे भी, तो कम से कम उनका तो साथ देना चाहिए। और बहुत सारी चीजें हमारे हक में नहीं है। अगर मदद भी ना कर सको तो उनके हौसलों को गिरने ना दो। और ये सबसे बड़ी बात है कि हम जो भी कोई अच्छा काम कर रहे हैं, हम उसको हौसला तो दे, उसको तबकी तो दे सकते हैं, तो फिर इससे हौसला बढ़ जाता है। लेकिन हम तो किसी भी तरफ कोई ना किसी को हौसला देते हैं, ना किसी को शाबाश देते हैं, ना कोई किसी को कहते कि यार ये आप बहुत अच्छा, बस खामोश है। और ये खामोशी हमारे लिए नुकसानदेह। इसलिए कुछ ना कुछ तो किसी तरफ तो हम लगे। हम कहते तो हैं मसीही कौम है, खुदा के मानने वाले हैं, मसीह के मानने, लेकिन ये जुबानी कलामी कहने से नहीं कुछ भी होगा। हमें जब तक अमली तौर पर कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि वो आपके हिस्से की लड़ाई, जो भी आपके हिस्से की, जो कौम की वजह से, मसीही कौम की वजह से, या किसी भी काज की वजह से, किसी भी अच्छे काम की वजह से को लड़ रहे हैं, तो कम से कम उनके साथ आपको लड़ाई नहीं कर रहे तो उनका साथ हौसले तो बुलंद करने चाहिए, या को अच्छे मशवरे देने चाहिए। क्योंकि हमारी आदत है, हम जो झूठे प्रोपागंडा करते हैं, झूठी बातें करना सकते हैं, दूसरों को ज्यादा परेशान करते हैं। लेकिन ज्यादा अच्छी बात यही है कि हम अच्छे काम के लिए, जो अच्छे काज के लिए, कौम के लिए, खुदा के लिए, किसी भी हवाले से कोई अच्छा काम है, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, उसको शाबाश तो दे। तो हमारे मुंह से तो शाबाश भी नहीं निकलती। और ये भी एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि हम किसी वजह से कोई अच्छा कर रहे, कुछ भी कर रहे, हम डम्मी हो जाते हैं। बिल्कुल जैसे डम्मी को बुत खड़ा है, देख रहे हैं तमाशा, लेकिन हम किसी को कुछ नहीं कहते कि बुरा कर रहे हो या अच्छा कर रहे हो। क्योंकि खुदा तो हर चीज को देखते हैं, क्योंकि खुदा की निगाह साधकों पर मौजूद है और बदकारों पर भी मौजूद है। तो हमें किसी ना किसी तरफ तो लगना चाहिए। ज्यादा बेहतर तो जिंदगी का यही खूबसूरत बात है कि जिस खालिक ने हमें पैदा किया, जिस खालिक ने हमें जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा हुआ है, जिसने हमें अशरफ और मखलूकात में शामिल किया, हमने उसकी ही जो जय करनी चाहिए और उसी का प्रचार करना चाहिए, उसी के साथ हमें चलना चाहिए। रोजलिन आबदा मिर्जा, उन्होंने लिखा, सतारा तन्हा रह ले मगर अपना मयार मत गरगाएं। बिल्कुल
तन्हा रह लें, भूखे रह लें, कुछ भी हो, लेकिन अपना मेयारे जिंदगी ना गिरने दें, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अक्सर हम हाथ फैलाने की आदत हम दूसरों के सामने, और ये बहुत गिरी हुई बात है। आप तन्हा रहें, अकेले रहें, क्योंकि जो खुदा का जब वादा है कि शेर बब्बर के बच्चे तो भूखे रह सकते हैं, लेकिन मेरी मखलूक भूखी, तो फिर हम क्यों किसी के हाथ क्यों अपने मेयार को। और गरीब का मैं समझता हूँ गैरत भी ज्यादा होती, मेयार भी ज्यादा होता है, क्योंकि वो मेहनत जरूर कर लेता है, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं। और जो लोग कुछ नहीं करना चाहते, सिर्फ बातें करना चाहते हैं और अपने आप को सादक और अमीन साबित करना चाहते हैं, वो अपना मेयार भी गिराते हैं और खुदा के सामने भी वो गिर जाते हैं, क्योंकि मोहब्बत का वजूद नहीं है। जो पूरी पोस्ट है वो ये है कि तन्हा रह ले मगर अपना मेयार मत कराएं। इज्जत के बगैर, इज्जत के बगैर मोहब्बत का कोई वजूद नहीं। अगर आपकी इज्जत ही नहीं है, या मतलब के लिए को आपके पास आता है और वो कहता है जी आप बल्ले बल्ले न, ये जी आपकी तारीफों के पुल बांध देता है, तो वो सिर्फ मतलब के लिए है। तो इसलिए किसी के सामने हाथ मत फैलाएं, खुदा के सामने हाथ फैलाएं, जो 24 घंटे हमारी दुआओं को सुनने के लिए, कबूल करने के लिए बैठा मौजूद है। तो हमें उसके सामने हाथ फैलाने चाहिए, क्यों इंसानों के साथ। और यही हमारे माशरे की खराबी है और यही हमारी कमजोरी है कि हम इंसानों के पीछे भाग रहे हैं, अमीरों के पीछे, जो कि हर वक्त लोगों को झूठ बोल बोल कर गुमराह करते जा रहे हैं, और जिसी वजह से हम कमजोर से कमजोर तक बनते जा रहे हैं और कोशिश करते हैं कि ये शायद हमारी तरफ हमारी मदद कर, लेकिन वो नहीं मदद करेगा। हम क्यों अपना मेयार करें। हमारा मेयार इससे ज्यादा बेहतर है कि हम उस देने वाले से मांगे तो वो देगा, क्योंकि उसका वादा है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। इससे इसी बात पर हमने उसके सामने झुकना चाहिए। उसके बाद चंद अशार हैं शाहबाज चौहान के। मैंने जो भी शख्स टटोला अंदर से, क्या बात है, बड़ी अच्छी बात है भाई। मैंने जो भी शख्स टटोला अंदर से, हर कोई था आग का गोला अंदर से। बिल्कुल ठीक बात है और ये सच्ची बात है। जिसको एक बात छेड़ के तो देखो, फिर देखो उसकी कैसे आग अंदर से निकलती। जो आग उसके झूठ की आग, जो मुनाफकत की आग उसके अंदर भरी पड़ी है, वो एकदम फटना शुरू हो जाएगा। और यही शबाश कह रहा है कि मैंने जिस शख्स को भी टटोला, जिसके भी मैंने देखा, टटोलने का तो मतलब जिसको हम टटोलते हैं, समझते हैं भी इसके अंदर कुछ है, क्या है, इसको बोलने की हिम्मत तो दो। तो जिसके अंदर भी देखा, झांका, तो वो तो आग का भगोला था, आग का गोला था। सूरज सोच रहा था कि कौन है मेरा दुनिया में। बिल्कुल, ये तो जब हम हर तरह से फेल हो जाते तो फिर हम सोचना शुरू करते कि मेरा इस दुनिया में कौन है। और हम, मैं समझता हूँ ये हम बेईमान हो जाते हैं, हमारा ईमान कमजोर। हमारा कौन है इस दुनिया में? खुदा बाप, जो साधकों पर हर वक्त निगाह रखता है, वो हमारा है। दुनियादारी एक वक्त ऐसा आता है, कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं कि आप कितने बड़े खानदान के मालिक हैं, लेकिन कुछ ना कुछ, किसी ना किसी वजह से हालात ऐसे आ जाते हैं कि आप जो है तन्हा हो जाते हैं। तो फिर ये सोचते कि मेरा दुनिया में कौन है? मेरा दुनिया में खुदा बाप, खुदा बाप, खुदा बेटा है। जिसने अपना बेटा हमें बख्श दिया, तो वो सबसे पहले हमारा इस दुनिया में है। मैं हूं कोई बोला अंदर से, कि जब मेरे अंदर से ज़मीर बोला कि सिर्फ मैं ही मैं हूं, मेरे अलावा मेरा कोई नहीं, या मेरा खुदा मेरे साथ है और कोई भी मेरे साथ नहीं। क्योंकि वक्त आता है कि दुनिया छोड़ जाती, घर वाले छोड़ जाते, कुछ सिलसिले ऐसे हो जाते हैं, वो तो सब जानते क्यों होते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से आवाज आती कि तू
तू अकेला ही अपने वास्ते सब कुछ है। लेकिन या वो जो साधकों पर निगाह रखता है, जिसकी हर वक्त नजर इस दुनिया पर, जिसने इस दुनिया को बनाया, उसकी निगाह हर तरह से हमारे ऊपर रहती है, हमारे अंदर बाहर, हमारे दिमाग में। तो फिर हमें तन्हा नहीं महसूस करना चाहिए, हमें उसकी तरफ देखना चाहिए, उससे मांगना चाहिए। और यही सबसे खूबसूरत बात है। क्यों हम इंसानों के साथ अपनी इज्जत खराब करने वाली बात है। फूल हंसी के चेहरे पर खिल जाएंगे, फूल हंसी के चेहरे पर खिल जाएंगे जिस दिन चुप का ताला खोल अंदर से। मैं यही कह रहा था कि जिस दिन हम सबके चेहरों पर फूल, जो दासी चाहिए, जो परेशानी चाहिए, जो मायूसी चाहिए, जिस दिन वो मायूसी जो अंदर की चुप का ताला है, जो चुप का ताला, खामोश का ताला है, किसी की इज्जत जाए तब भी खामोश, किसी को कुछ भी हो जाए तब भी खामोश। तो जिस दिन वो खामोशी, वो चुप का ताला खुल जाएगा, फिर चेहरे पर हंसी, खुशी नजर आएगी। और वाकई ये ठीक बात होगी, उस दिन बहुत खुशी होगी कि हम मुत्तहिद हो गए। हम किसी के दुख तकलीफ में, वो तो एक हम फर्ज समझ के उठते हैं, क्योंकि चलो यार इसका आखिरी वक्त है, या परेशानी सिर्फ एक फर्जी तौर पर, लेकिन दिली तौर पर या दिल से हम उसके साथ नहीं होते। सिर्फ वो, उसके बाद फिर हम जो चुप का ताला है, जो खामोशी है, और वो खामोश फिर उसी तरह खामोशी अपने ऊपर तारी हो जाती है। राख बन गया वहज को भी आखिरकार, राख बन गया वहज को भी आखिरकार। हाय नफरत का एक गोला है अंदर से, जो भी जो वहज नसीहत करने वाला या प्रचार करने वाला या किसी भी तरह से पाक कलाम की या दुनियावी बातों की जो भी प्रचार करता है, तो वो भी आखिरकार देखता है ये क्या हो गया। हाय नफरत का एक गोला अंदर से। और जब देखा कि एक नफरत है हमारे अंदर, गोला है, बम भरा हुआ नफरत का, खामोशी का नफरत, और वो ही नफरत फटती है। लेकिन अच्छाई के फूल या चुप के जो फूल है वो हमारे अंदर से नहीं खत्म हो रहे, और मोहब्बत के जो फूल है वो क्यों नहीं बाहर निकल रहे, क्यों नहीं हम खुदा के कामों की, जो उसके हुक्म है, उसके हुक्मों पर, उसकी बातों पर चले, तो मेरे ख्याल है कि बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। और हर तरह से हमें खुदा की तरफ देखना चाहिए, इंसानों की तरफ नहीं देखना चाहिए। उर्दू सफा की पोस्ट है मुतनसर हसैन तारड़, बहुत सफरनामे उसके, बड़ा टीवी पर भी उसको देखा मैंने बचपन में। जब मैं तो बच्चा नहीं था, लेकिन बच्चों के प्रोग्राम बहुत करता था सुबह सुबह। दोस्त और सितारे एक जैसे होते हैं, दोस्त और सितारे एक जैसे होते हैं, चाहे कितने ही तवील फासलों पर हों, उनकी रोशनी आप तक पहुंचती रहती है। ये बात तो ठीक है, लेकिन एक वक्त था कि जब वाकई उनकी रोशनी या उनकी मोहब्बत जो जहां भी मौजूद होते थे पहुंचती। ठीक है, बीवी है, दोस्ती है, बीवी है, मैं कहा हूं मेरे दोस्त मेरे गांव में बहुत सारे चले गए, लेकिन सिर्फ यादों की हद तक मौजूद है। तो इस वजह से जो अच्छे दोस्त, अच्छे रिश्तेदार हम कहीं भी हो, सितारों की तरह, जो सितारे तो रात को चमकते हैं, तो उनकी जो रोशनी या उनकी मोहब्बत की बातें या यादों की बातें, वो हमारे ऊपर, हम किसी भी जगह, प्रदेश में हो, मुल्क में हो, मुल्क से दूर हो, दूर से, तो उनकी मोहब्बत की जो बातें हैं वो हम तक रोशनी की तरह पहुंचती। बहुत अच्छी पोस्ट उर्दू गजल की। आए अल्लाह, एक दुआ है, आए अल्लाह हम तेरी पनाह चाहते हैं, हर बुरे दिन से, हर बुरे रात से, हर बुरी घड़ी से, हर बुरे लम्हे से, आने वाले वक्त की आफतों से, मुसीबतों, परेशानियों, गमों, फिक्रों, दुखों और हर किस्म की बीमारियों से। आए अल्लाह हम अपनी, आए अल्लाह हमको अपनी हिफ्ज़ो ईमान में अता फरमा, अपनी हिफ्ज़ो ईमान अता फरमा। बहुत अच्छी दुआ है, और हमने एक दूसरे के लिए
हमें एक दूसरे के लिए अच्छी दुआएं करनी चाहिए, हर एक के लिए, क्योंकि ये अच्छी बात है अगर वाकई हम साधकों की लिस्ट में शामिल हैं, क्योंकि साधकों को खुदा की निगाह तो साधकों पर मौजूद है। हमारे अंदर से क्या निकल रहा है? बुराई निकल रही है, अच्छाई निकल रही है, और वो हम इंसानों के सामने तो हमारा दिल शायद इतना नहीं खोल सकता, लेकिन वो तो साधकों पर निगाह रखता है कि ये वाकई कौन साधक और अमीन है, कितना अच्छा है, इसका दिल कितना साफ है। तो इसलिए चाहे कोई भी दुआ करे आपके लिए, कोई भी किसी मजहब से भी कोई दुआ करे, तो वाकई वो दुआ लग सकती है। और अगर हम सच्चे दिल से दुआ करते हैं तो जरूर दुआ लग सकती है और हमारी भी दुआएं सुनी जा सकती हैं। यूनुस फ्रांसिस होतरा साहब, मोस्टली तो वो बहुत ज्यादा मजहबी कलाम, देखना उनका कलाम जरा डिफरेंट है। उसकी खातर मैं बदल सकता हूँ, उसकी खातर मैं बदल सकता हूँ, उसके ही सांचे में मैं ढल सकता हूँ। जिससे भी दोस्ती है, मोहब्बत है, प्यार है, तो मैं उसकी खातर, अगर वो सच्चा दोस्त है, सादक और अमीन दोस्त है, तो मैं उसकी खातर बदल सकता हूँ। मैं अपनी जो आते हैं उसके लिए छोड़ सकता हूँ, अगर वाकई उसके सांचे में मैं डाल सकता हूँ, अगर वाकई इस काबिल है, वाकई मुझे प्यार करता है। उसके मान लेता घर वो मुझको अपना हम सफर, अगर वाकई वो मुझको मेरा अपना हम सफर मान लेता कि मैं वाकई उसके साथ हूँ, मैं वाकई उसको प्यार करता हूँ, या मैं उसके वाकई साथ हूँ, अगर मान लेता घर वो मुझको हम सब, तो साथ में फिर उसके चल सकता था। अगर वो इस बात को मानता, इस बात को तस्लीम करता कि मैं वाकई उसका सच्चा दोस्त हूँ या उसके साथ प्यार करने वाला, तो मैं फिर उसके साथ दोस्ती के नाते के साथ मैं उसके साथ चल सकता था, जहां तक भी चल सकता मैं चल सकता था। लेकिन दोनों तरफ अगर बराबर लगी हो तो फिर ही बात बनती है। अपनी जिद जिद घर छोड़ देते हम, तो फिर अपनी जिद घर हम छोड़ देते तो फिर रास्ते को तो रास्ता रास्ता कोई ना कोई तो निकल ही सकता था भी, अगर हमने एक दूसरे की जिद छोड़ देते और हम जिद पर ज्यादा कायम रहते, अपनी अनाम में अपनी मैं में ज्यादा कायम रहते। लेकिन अगर हम किसी अच्छे मकसद के लिए कोई रास्ता निकालें तो रास्ता निकल सकता है। और यही कह रहे हैं कि हम अपनी जिद को छोड़ देते हम, तो फिर तो कोई ना कोई तो रास्ता निकल ही सकता था। तो रास्ते तो निकलते हैं अगर वाकई हम सच्चे और अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ चले। देता घर साथ कुछ देर और तो देता घर साथ कुछ देर और तो वक्त मुश्किल सारा टर सकता था। बिल्कुल, हम अगर सिर्फ अपने मतलब की खातिर साथ देते हैं, तो फिर जब हमारा मतलब निकल जाता है तो हम फिर तू कौन और मैं कौन वाली बात हो जाती। लेकिन किसी अच्छे लिए, अगर किसी अच्छे काज के लिए, अच्छे मकसद के लिए हम वाकई कुछ देर और चलते, तो वक्त जो जितना भी मुश्किल था, मेरा था, आपका, किसी का भी था, वो मुश्किल वक्त निकल सकता था। लेकिन अगर हम दूर तक साथ चलते, वाकई को मंजिल तक पहुंचे, और कोई जब तक मंजिल तय नहीं करते कि इस मंजिल तक हम जाएंगे, और वो मंजिल हम तब ही हासिल कर सकते हैं कि जब हम मिलकर पुख्ता इरादे के साथ दूर तक चले, तो फिर मंजिल मिल सकती है। सोचकर ये भी बुझा दी आग उसने, सोचकर ये भी बुझा दी आग उसने, खुद भी इसमें जल सकता था। पर जिसने वो आग ही बुझाती, हालांकि वो खुद भी उसमें जल रहा था या जल सकता था। तो हम खुद ही सब कुछ अपने लिए करते हैं। होती है गर्मी जरा जज्बात में, होती है जरा गर्मी जज्बात में, तो वो पत्थर दिल भी पिघल सकता था। बिल्कुल, बहुत अच्छा। कितना भी पत्थर दे लो, कितना भी इंसान सख्त हो, कुछ भी हो, अगर दिल में गर्मी जरा जज्बात की
जज्बात में हो, अच्छे जज्बात हो, प्यार हो, मोहब्बत के हो, तो कुछ भी हो वो भला कितना भी पत्थर दे वो पिघल सकता है, क्योंकि प्यार एक बहुत बहुत बड़ी कुव्वत है। और प्यार से हम बड़े बड़े चीजों को, इंसान ने किन किन चीजों पर कब्जा कर लिया सिर्फ प्यार से, अकल से, धनाई से, और सबसे बड़ी बात मोहब्बत से सब कुछ कर लिया हुआ है। आरफ डैनियल चौधरी ने भी, मैं गुरुद्वारा नानक ननकाना साहब पर हमले की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। बिल्कुल ठीक बात है। मैं सबको, कोई भी मजहब है, किसी का भी कोई भी ईमान है, किसी का कोई भी फेथ है, क्यों हमारे मुल्क में ऐसी कबाहतें हैं कि मैं ही मैं हूं, मैं सच्चा हूं, खुदा सिर्फ मेरा है, दो बहिश्त मेरा है, फिरदौस मेरी है, जन्नत मेरी है, बाकी सबका जहन्नम ही जहन्नम है। ये खुदा की ऐसी किसी जगह पे कोई, क्योंकि खुदा ने इस मखलूक को पैदा किया और उस मखलूक की खातिर ही उसने अपना बेटा भेजा था। तो फिर खुदा ने तो किसी जगह पर भी किसी इंसान को अव्वल या पीछे नहीं छोड़ो, उसके लिए तो सब बराबर हैं। तो फिर हम क्यों ऐसा करते, क्यों किसी के फेथ पर, जो ईमान पर, मजहब पर किसी तरह से भी, गिरजाघर है, मंदिर है, मस्जिद है, कोई कादियानी है, तो क्यों हमारे मुल्क में ये कबाहतें क्यों सारी। दूसरी पोस्ट है आरफ चौधरी की, गुरुद्वारा ननकाना साहब पर हमला की पुरजोर मजम्मत करना बाशऊर पाकिस्तानियों का फर्ज बनता है। बिल्कुल, और हम सब का ये फर्ज बनता है। ये जरूरी नहीं कि मोस्टली जो पोस्ट हैं वो मसीही बहन भाइयों की हैं, लेकिन जाहिर है हमारा जरा मजहब फर्क है, हमारे जो नरमी हलीमी, और हम किसी के साथ ज्यादती हो तो फिर हम थोड़ा ज्यादा दर्द महसूस करते हैं। तो ये बुरी बात है कि, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि कभी मसीहियत ने सारी दुनिया से मैंने नहीं कभी देखा कि कभी किसी ने मजहब के खिलाफ कोई भी किसी भी जगह पर, अमेरिका में, यूरोप में, और भी जगह पर कहीं मैंने, सिर्फ अगर जो ये कबाहतें होती हैं हमारे मुल्क में होते हैं, और पता नहीं, और ये सियासी तौर पर होता है, क्योंकि जिस हुकूमत ने उनके लिए कितने काम किए, और फिर हम ये जलसी हो के या अपोजिशन में बैठ के कोई ना कोई ऐसा वाक़या कर देते हैं कि जिससे हुकूमत बदनाम हो। और हम, हमारे मुल्क की जो सबसे आज तक ये बर्बादी की वजह है, ये सिर्फ यही वजह है कि हम चाहते हैं कि मैं ही मैं हूं, कोई और कर ही नहीं सकता, कोई हुकूमत और कर ही नहीं सकता। और इसी चक्कर में हमारा मुल्क भी तबाह हो रहा है, हमारे लोग भी भूखे मार रहे हैं, गुनाह भी बढ़ता जा रहा है, और एक दूसरे के खिलाफ मजहब के जो हम एक दूसरे के खिलाफ जो है वो बहुत हमले करते रहते हैं, और ये ठीक बात नहीं। जीप फेखौरी ने 2 शेर निकले, कत्ले इंसानियत 5th जनरेशन दार का सबब है। कत्ले इंसान 5th जनरेशन दार का सबब है। इस दौर में मजहब पर बड़ा, इस मौत में मजहब पर लड़ना तो अजब है। बिल्कुल, इस दौर में, रोशनी के दौर में, जब तक खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा कर यहाँ के हर शैतानी कामों को खत्म किया, फिर भी हम इंसान क्यों इन मजहबों के खिलाफ लड़ते हैं, जबकि खुदा एक है। हमारे मुस्लिम भाई भी कहते हैं कि नबी एक है, खुदा एक है, कुरान एक है, तो फिर तो हम भी ये कहते हैं खुदा एक है, बेटा एक है, रूह पाक एक है। तो जब ये सारी चीजें एक हैं और हमारा ईमान है, दोनों कौमों का इन बातों पर ईमान है, तो फिर हम दूसरों को क्यों तंग करते, क्यों हम मजों पर क्यों फिरकों पर हमला करते, जो जिसका, क्योंकि जो सिला मिलना है वो खुदा की तरफ से मिलता है, क्योंकि खुदावंद की निगाह सादकों पर मौजूद है, क्योंकि खुदा देखता है कि कौन सादिक है, कौन बदकार है। उसकी निगाह तो हर एक छोटी से छोटी जमीन से इंतहा गहराइयों से आसमान की बुलंदियों तक वो देखता है। तो फिर हम क्यों एक दूसरे पर, क्या अजीब चीज है कि हम दूसरों के मजहबों पर, दूसरों के फिरकों पर जो हमले करते रहते हैं। उसके बाद जीम फे गौरी क्या
दूसरा शेर है, टूटे तारों के दरमियान सब हम गुमशुदा लोग हैं। अभी उनकी किताब जो है वो गुमशुदा भी निकली है कोई, तो मेरे ख्याल उससे उन्होंने ये शेर लिया, टूटे तारों के दरमियान सब हम गुमशुदा लोग हैं, तेरे शहर में बेज़बान हम सब गुमशुदा लोग हैं। बेज़बान, खामोश, जैसे अभी उसका मैंने शेर पढ़ा था शाबाश चौहान का, कि सोच रहा था कौन है मेरा दुनिया में, मैं हूं कोई और बोला अंदर से, फूल हंसी के चेहरे पे खिल जाएंगे जिस दिन चुप का ताला, जिस दिन चुप का ताला, खामोशी का ताला हमारे अंदर से नहीं खुलेगा, प्यार मोहब्बत की बातें हमारे अंदर से नहीं खुलेंगी, तो ये सारे ऐसे वाकयात होते ही रहेंगे। तो तेरे शहर में बेजुबान हम गमशुदा लोग हैं। वाकई हमारी कौम में समझता बिल्कुल गुमशुदा, हम जैसा कोई भी कम, क्योंकि हमारा किसी खाते में नाम ही नहीं है, कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि हम कुछ करते नहीं, हम ना किसी को शाबाश देते, बुरे के साथ शाबाश, उसके खिलाफ हार भी डालेंगे, झंडे भी खड़े करेंगे, मिठाइयां भी बांटेंगे, लेकिन जो सच्ची और अच्छी बात है, क्योंकि झूठ को हम बहुत पसंद करते हैं, तो सच्चे आदमी तो सीधा सीधे नजर आएंगे, और हम तो उसको किसी को समझ, क्योंकि हम समझते हैं कि जिस आदमी के साथ 10-20 आदमी खड़े होंगे वो पावरफुल है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जिसके साथ खुदावंद खुद मौजूद है, जिसके साथ खुदावंद का बेटा मौजूद है, वो पावरफुल है। तो इंसान पावरफुल है कि खुदा पावरफुल है? और यही हमारी कमजोरी की वजह है। तो फिर ये खामोशी की वजह है, क्यों हम डरते खामोश ही रहते हैं, भी जो कुछ हो रहा है होने दो, हम डरते हैं भी यार ये जो पावरफुल लोग अगर इनके खिलाफ बोलेंगे तो हमें जान का भी खतरा होगा, हमारे और भी बहुत सारे मसले, क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत सारी कबातें ऐसी, बच्चियां ठाली बदला लेने के लिए और कितने काम करते, तो ये सारी शैतानी काम है। लेकिन हम इस बात को नहीं सोचते कि खुदावंद का चेहरा बदकारों के खिलाफ है। अगर कोई बदकार है तो उसका चेहरा देखता है कि कौन सादिक और अमीन है, कौन बदकार है, जिसको इंसाफ करने वाला हो। तो हम गुमशुदा क्यों हैं? इस वजह से कि हमने किसी भी तरह से किसी भी चीज से कोई प्यार मोहब्बत नहीं है। उसके बाद साले 9 साहिल मुनीर ने बहुत अच्छा लिखा, अमन की फाख्ता रश्क करती रहे, अमन की फाख्ता रक्स करती रहे, मुस्कुराहट लबों पर मचलती रहे। खुदा करे 2020 ऐसा ही हो कि अमन की फाख्ता, जो सुकून मोहब्बत प्यार जो है वो बिल्कुल ठीक रहे और मुस्कुराहट लबों पर मचलती रहे। आए खुदा तेरी रहमत की बारिश सदा, बहुत अच्छी शायरी भी है, दुआ भी बहुत खूबसूरत। आए खुदा तेरी रहमत की बारिश सदा हर जगह साले नौल में बरसती रहे, हर जगह। वाकई अगर ये मोहब्बत, ये प्यार, ये खूबसूरत बातें जो लिखते हैं, अगर हमने इन पर अमल करें तो शायद बहुत सारी मसले हल हो सकते हैं। लेकिन हम तो उस खुदा के कलाम पर, जो जिंदा कलाम है, उस पर अमल नहीं करते। ये तो हम लिखने वाले काम इंसान है, लेकिन हमें बहुत कुछ सोचना होगा। तो बहुत अच्छी एक कॉर्पस तन्हाई और मैं, हैरत है ना, हैरत ना कीजिए ये असूल ताजाद है, हैरत ना कीजिए ये असूल ताजाद है, धोखा वही होगा जहां पर एतबार है। बिल्कुल, और वाकई धोखा वही होता है कि जो आप पर बिल्कुल ब्लाइंड फेथ करते हैं, बिल्कुल खुला देव, मेरा पक्का इत्मीनान है, ये मेरा धोखा मुझे धोखा नहीं देगा, मेरा पक्का इत्मीनान है इस पर। लेकिन धोखा ही सबसे ज्यादा धोखा ही वो देता है, और इसके लिए आप कितने कितने मुश्किलों से गुजरे, और बहुत सारी बातों को, खास तौर पर जो बहुत काफी सीनियर लोग हो चुके होते हैं, उनको इन बातों का बहुत सारा तजर्बा होगा। इसके बाद खुशबुए मोहब्बत, बहुत अच्छा लिखा डेविड इरफान साहब ने यूके से।
अफलाके इश्क से इश्क बहाना मेरा मैं यार नहीं, अफलाके इश्क से अश्क बहाना मेरा मैं यार नहीं, मेरा असलू मोहब्बत है कोई तलवार नहीं। क्यों, मैं जो मोहब्बत करता हूँ प्यार की मोहब्बत, जो सच्ची और अच्छी मोहब्बत। हम जो जोर से जुल्म से तलवार से, वो मोहब्बत नहीं होती, वो तो जुल्म होता है, ज्यादती होती है, गुनाह होता है। और गुनाहगारों पर खुदावंद की निगाह है, क्योंकि खुदावंद की निगाह बदकारों पर भी है। साधकों पर तो उसकी निगाह मौजूद है, लेकिन मैं अगर कहूं कि बदकारों पर ज्यादा निगाह उसकी मौजूद रहती। इसलिए हमने कभी जोर जोर जबर से किसी के, अगर फिर वही ननकाने साहब वाली बात, जोर जबर से किसी के गिरजे ढा देने से, किसी का मंदिर ढा देने से, किसी के ननकाना साहब जो गुरुद्वारे ढा देने से, तो ये इंसानियत तो जबर है, तलवार वाली बात है। तो हमारा ये असलूब नहीं, हमारा मसीहत का ये मसलूब नहीं। मसीहत का मसलूब है कि अगर एक तुम्हारी गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरी उसके हलीमी की तालीम, और ये खुदा यीशु मसीह, और जितनी देर उसने मना दी, मेरा नहीं ख्याल कि कभी जिंदगी पे कोई भी एक वाक्य कि जहां जबर या जुल्म या जबर से कोई काम लिया, कभी नहीं। तो वो मोहब्बत है, खुदा मोहब्बत है, और उसकी नजर, उसकी निगाह साधकों पर हर वक्त मौजूद रहती है। मेरी जात खुशबू से मोहब्बत है, मेरी जात खुशबू से मोहब्बत से मुअत्तर है। मेरी जात, हम सब की अगर वाकई हमारी जात से मोहब्बत की खुशबू मुअत्तर है, कि जो भी हम खुशबू की, मोहब्बत की खुशबू हमारे अंदर से निकलनी चाहिए। मेरे गिर्द नफरत की कोई दीवार नहीं। बहुत अच्छा डेविड इरफान है कि मेरे गिर्द, अगर ये वाकई सच्ची बात है कि मेरे गिर्द, हमारी कौम के गिर्द, हम मसीहों के गिर्द कोई भी नफरत की दीवार नहीं। हम जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, या जो कुछ भी हम सीख रहे हैं, या हमारी नस्लें सीख रही हैं, वो वहां से सीख रहे, लेकिन हमारी तालीम या हमारा कलाम हमें ऐसी कोई बात नहीं सिखाता कि जिससे, क्योंकि हमारा मसलूब तो मोहब्बत है। और इसलिए हमें कभी भी कोई सबक, ना घर से, ना बाहर से, ना पाक कलाम से, ना मसीही तालीम से, कोई भी गलत बात नहीं। खुदावंद तो साधकों को देखता है, लेकिन उसकी निगाह बदकारों पर भी मौजूद है। और यही मैंने का हवाला पढ़ा था एक बार, जो अभी बाद में काफी देर से लोग देख रहे हैं। तो मेरा आज का हवाला था ज़बूर 34 उसकी 13 बाब से 17 तक। यूं मरकूम है, अपनी जबान को बदी से बाज रख, अपनी जबान को बदी से बाज रख, अपने होठों को दगा की बात से, बदी को छोड़ और नेकी कर, बदी को छोड़ और नेकी का सुलह का तालब हो, और उसी की पैरवी कर। खुदावंद की निगाह साधकों पर है, बिल्कुल खुदावंद की निगाह साधकों पर है, और उसके कान उसकी फरियाद पर लगे रहते हैं। जो वाकई साधक हैं, जो वाकई दिल से मानते हैं, जो भी मुश्किल उसके सामने हो, तो उसके कान उस पर मौजूद रहते, लगे। लेकिन खुदावंद का चेहरा बदकारों के खिलाफ है, जो बदी करते हैं, जो कुछ भी ये कर रहे हैं, उनका चेहरा देखता है, खुदा उनको भी देखता है, ताकि उनकी याद जमीन से मिटा दे। शैतान के चेलों की याद, या जो कुछ घिनौने काम, वो जमीन से मिटा दे, ताकि साधकों के साथ कोई ज्यादती ना हो। साधक चलाए और खुदावंद सुने, साधक चलाए और खुदावंद सुने, तो खुदावंद सबकी सुनने के लिए, तो खुदावंद हम सबको अपनी हिफ्जो ईमान में रखे, और कभी भी किसी भी तरह से किसी मुश्किल ने। और जो कुछ नए साल के मतलब, बहुत कल मैंने आइजक साहब की जाजम आइजक साहब की बहुत खूबसूरत पंजाबी की जो एक कलाम उनका पढ़ा था। रोज अभी भी बहुत कुछ कलाम आ रहा है। जैसे जैसे मेरे शो के टॉपिक के मुताबिक नए साल तो चलेगा ना, जनवरी तो नया साल, ये पुराना तो बड़ी देर के बाद होगा। तो मैं तो समझता हूँ सारा साल ही नए साल, अगर हम अच्छे रहें, सुलह सफाई से रहें, दिल साफ रखें, खुदा पर ईमान रखें, खुदा पर भरोसा रखें, क्योंकि वो उसकी निगाह साधकों पर मौजूद रहती। खुदा आपको सबको बरकत दे।
आमीन. God bless Pakistan. God bless Jesus Link TV. आमीन.